व्यूअर, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट माइंड क्लासेस में। आज हम जो फोर्थ क्लास की इंग्लिश की बुक है स्टेप इनटू इंग्लिश, उसका जो लेसन नंबर 7 है, जिसका नाम है आवर जॉइंट फैमिली इन राजस्थान, कि हमारा संयुक्त परिवार राजस्थान में, वो रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर भी हम अटेम्प्ट करेंगे। लेट्स एक्सप्लोर, आओ पता करें। ड्रॉ ए फैमिली ट्री फॉर योर फैमिली, कि आपके परिवार के लिए एक फैमिली ट्री, आपको परिवार का जो पेड़ है वो बनाना है। कि आपके परिवार में, जैसे कि ये फैमिली ट्री है, तो आपके परिवार में कौन कौन है, जैसे इसमें दिखाया गया, जैसे ग्रैंडपा मतलब ग्रैंडफादर दादाजी, ग्रैंडमा ग्रैंड मदर है दादी जी, फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर, इन सबको मिला के जो है हमारा परिवार पूरा होता है, तो इसको हम फैमिली ट्री कहते हैं। देखिए, लेट्स रिसाइट, आओ रिसाइट करें। ये पोइम है एक जो अपने को रिसाइट करनी है। लेट्स रिसाइट ए पोइम अबाउट फैमिली, आओ परिवार के बारे में ये जो एक कविता है वो पढ़ें। In Rajasthan's land of sand and stone, a joint family's bond is forever known. कि जो राजस्थान की जो जमीन है, लैंड में धरती है, वो कैसी है, सैंड में मिट्टी और पत्थर की है। कि यहाँ की जो जमीन वो रेतीली है और पथरीली है। और ऐसी धरती पर ए जॉइंट फैमिली बॉन्ड, एक संयुक्त परिवार का जो बंधन है, इज फॉर एवर नोन, हमेशा के लिए जाना जाता है। कि यहाँ जो संयुक्त परिवार है उनके विषय में सब लोग जानते हैं। देखिए, संयुक्त परिवार में कौन कौन रहता है, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा एंड कजिन्स टू, टुगेदर वी लिव एंड आवर जॉयज रिन्यू। कि इसमें जो ग्रैंडफादर रहते हैं, दादाजी रहते हैं, दादी जी रहती हैं, दादाजी रहते हैं, और चचेरे भाई बहन सब रहते हैं। कैसे, टुगेदर वी लिव, कि हम एक साथ रहते हैं, और क्योंकि एक साथ रहने से पूरे परिवार की जो आवर जॉयज, जो हमारी खुशियां हैं, वो रिन्यू नहीं होती रहती। कहने का मतलब, कभी आज इसकी खुशी में शामिल हुए तो नहीं होगी, कल दूसरे की खुशी में, और इस तरह हमारी जो खुशियां हैं वो बढ़ती रहती हैं और रिन्यू होती रहती हैं। नेक्स्ट देखिए, द मॉर्निंग स्टार्ट्स विद लाफ्टर एंड चीयर, विद स्टोरीज एंड स्माइल्स, लव वंस नियर। कि द मॉर्निंग है और जो सुबह है, एक संयुक्त परिवार में जो सुबह है वो, उसकी शुरुआत होती है हंसी से, खुशी से एंड कहानियों से और मुस्कुराहटों से। क्यों ये सब क्यों है, क्योंकि लव्ड वंस नियर, क्योंकि जो हमारे जिनसे हम प्रेम करते हैं वो हमारे आसपास ही रहते हैं, इसलिए हमारी जो सुबह है वो बहुत ज्यादा खुशनुमा होती है। नेक्स्ट देखिए, द चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स वेज, रेस्पेक्ट, ट्रेडिशन एंड द वैल्यूज ऑफ डेज। देखिए, एक जॉइंट फैमिली में जब हम सब साथ रहते हैं, हमारे जो दादा दादी साथ रहते हैं, तब हमारे बच्चे क्या सीखते हैं, वो सीखते हैं ग्रैंड पेज वेज में, उनके तौर तरीके। कि बच्चे हमारा दादा दादी से उनके रहने के तौर तरीके सीखते हैं, उनका सम्मान सीखते हैं, हमारी परंपराओं को सीखते हैं, और साथ ही मूल्य भी, जो नैतिक मूल्य वो भी सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन टाइम्स ऑफ नीड वी स्टैंड एज वन, सपोर्टिंग ईच अदर, अंडरस्टैंड द गोल्ड सॉरी अंडर द गोल्डन सन। अब देखिए, उसकी और एक ज्वाइंट फैमिली की महत्व क्या है वो बताया है। कि जब इन टाइम्स ऑफ नीड, कि जब आवश्यकता के समय, जब एक ज्वाइंट फैमिली में कभी भी जरूरत आती है, कोई समस्या आती है, तो वी स्टैंड एज वन, हम सब मिलजुल कर एक रहते हैं, और सपोर्टिंग ईच अदर, और एक दूसरे की सहायक बनते हैं, अंडर द गोल, उस सुनहरे सूरज के नीचे। कि जब हम कोई भी समस्या आती है तो हम सब मिलजुल के उसका समाधान करते हैं। Our love and care is shelter from life's storm, a joint family's bond forever strong। कि लाइफ स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ हमारे जिंदगी में जो भी तूफान आते हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, वो जो समस्याएं जो भी
हमारे प्रॉब्लम आती है तो जो हमारा आपसी प्यार और परवाह है वो एक सुरक्षा कवच के रूप में, एक आश्रय स्थल के रूप में काम करता है। ये जॉइंट फैमिलीज बॉन्ड और एक संयुक्त परिवार का जो बंधन है हमेशा मजबूत रहता है। क्यों कि जब भी कोई समस्या आई तो हम एकजुट हो जाते हैं और इस तरह जो हमारा आपसी संबंध है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है रहता है। तो ये थी हमारी पोइम। नेक्स्ट कहते हैं लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, आओ नई शब्द सीखें। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स, आओ नई शब्द सीखें एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग देम, और उनको यूज करते हुए नए सेंटेंस बनाते हैं। वन सेंटेंस इज मेड फॉर यू, एक दिया गया है आपके लिए। फॉर एवर जो कि एडजेक्टिव है, फॉर ऑलवेज इसका अर्थ होता है हमेशा के लिए। तो देखिए सेंटेंस यूज करेंगे, किया गया है कि आई विल लव माई फैमिली फॉर एवर, कि मैं हमारे परिवार को हमेशा प्यार करती रहूंगी। इसी तरह से सेकंड जो वर्ड है चीयर, जो कि एक नाउन है, इसका अर्थ है हैप्पीनेस, खुशी। तो देखिए सेंटेंस यूज करेंगे कि वी चीयर फॉर आवर टीम। नेक्स्ट देखिए रेस्पेक्ट, जो कि एक वर्ब है, टू लाइक एंड एडमायर समवन, कि किसी को पसंद करना और किसी की प्रशंसा करना। तो देखिए या फिर रिस्पेक्ट का हिंदी का अर्थ होता है सम्मान करना, कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर, कि हमें अपने टीचरों का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए ट्रेडिशन, स्पेशल वे ऑफ डूइंग थिंग्स दैट हैज बीन डन फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि ये खास तरीका काम करने का जो बहुत दिनों से अपनाया जा रहा है। हिंदी का अर्थ होता है परंपरा। देखिए लाइटिंग लैम्प्स ऑन दिवाली इज अवर ट्रेडिशन, कि दिए जलाना दिवाली पर ये हमारी एक परंपरा है। वैल्यूज नाउन है, थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू नो एंड फॉलो, लाइक बीइंग काइंड और ऑनेस्ट। वैल्यू होता है मूल्य, कि वो जो चीजें हमारे लिए जाननी और उनका अनुसरण करना महत्वपूर्ण होता है। जैसे काइंड मीन दयालु होना, ईमानदार होना, इस तरह से। तो देखिए ऑनेस्टी एंड काइंडनेस आर गुड वैल्यूज, ईमानदारी और दयालुता जो है वो अच्छे मूल्य हैं। शेल्टर ये एक नाउन है, ए प्लेस टू लिव और स्टे दैट कीप्स यू सेफ, एक ऐसी जगह है जहां आप रहते हैं और अपने आप को सेफ सुरक्षित रखते हैं। देखिए ट्रीज गिव बर्ड्स शेल्टर, कि जो पेड़ है वो पक्षियों को आश्रय देते हैं। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट आओ ये करें। फर्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित क्वेश्चनों के लिए प्रश्नों के लिए आप सही विकल्प का चुनिए। जो फर्स्ट है देखिए व्हाट डज ट्रेडिशन मीन इन द पोइम, कि ट्रेडिशन का क्या अर्थ है इस पोइम में, इस कविता में। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं ए न्यू आइडियाज, बी है स्पेशल प्रैक्टिसेस पास डाउन, सी है फैमिली फाइट्स, डी है स्कूल लेसन। तो सही आ जाएगा स्पेशल प्रैक्टिस पास डाउन, कि जो सदियों से काफी समय से जो चीजें होती आ रही हैं वो। सेकंड विच वर्ड राइम्स विद चीयर, ऐसा कौन सा शब्द है जो राइमिंग हो रहा है किससे, चीयर शब्द से। तो देखिए ए है नियर, बी है केयर और सी है बॉन्ड और डी है स्टोन। तो चीयर का जो आ जाएगा राइमिंग वर्ड नियर। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ शेल्टर, कि जो शेल्टर है उसका समानार्थी, सिनोनिम मीनिंग हम पर्यायवाची कह सकते हैं या समानार्थी क्या होता है। ऑप्शन है ए डेंजर, बी है होम, सी है स्टॉर्म, डी है डेजर्ट। तो इसका सही सही जो आंसर है वो आ जाएगा होम। सेकंड पार्ट देखिए अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अल्फाबेटिकली, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अल्फाबेटिकली का अर्थ होता है कि जिस तरह हम अल्फाबेटिक अरेंज होते हैं, जैसे ए के बाद बी के बाद सी, तो इसी तरह हमें ये शब्दों को व्यवस्थित करना है। तो देखिए सी सबसे पहले आ जाएगा सी चीयर, फिर फॉर एवर, फिर रिस्पेक्ट, फिर आ जाएगा शेल्टर और फिर आ जाएगा ट्रेडिशन। नेक्स्ट देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित जो प्रश्न उनके उत्तर देने हैं। फर्स्ट है लिस्ट द फैमिली मेंबर्स दैट लिव टुगेदर इन ए जॉइंट फैमिली, कि एक संयुक्त परिवार में जो जो सदस्य साथ रहते हैं उनकी लिस्ट बनानी है। तो जॉइंट फैमिली में देखिए कौन कौन रहता है, कि जॉइंट फैमिली इंक्लूड्स ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स,
aunts and cousins live together, कि जो संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा वगैरह जो भी बुआ है, आंट्स वगैरह, ताई और उनके जो चचेरे भाई बहन सब साथ रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द मॉर्निंग स्टार्ट इन ए जॉइंट फैमिली, कि एक जॉइंट संयुक्त परिवार में सुबह कैसे शुरू होती है। आंसर देखिए, इन ए जॉइंट फैमिली द मॉर्निंग स्टार्ट्स विद स्माइल्स, स्टोरीज एंड हैप्पीनेस। एक संयुक्त परिवार में जो सुबह है वो शुरू होती है मुस्कुराहटों के साथ, कहानियों के साथ और खुशियों के साथ। फोर्थ देखिए, इन द पोइम स्टोन राइम्स विद नोन, फाइंड आउट सब अदर पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोइम। तो इसी तरह जैसे स्टोन नोन से राइम कर रहा है, तो इसी तरह हमें और पेयर फाइंड आउट करने इस पोइम में से। तो देखिए आ जाएगा डीज, वीज, चीयर, नियर, लैंड, और ये आ जाएगा लैंड किससे राइमिंग हो रहा है, सैंड। नेक्स्ट fifth है, given below are some words from the poem, put them in the correct alphabetical order। ये पहले जैसा ही है कि हमें अल्फाबेट के हिसाब से इनको सब वर्ड्स को अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें आ जाएगा बी, बॉन्ड, फिर सी से हो रहा है केयर, फिर आ जाएगा फैमिली। अब मैंने पहले भी आपको बताया है कि जैसे यदि फर्स्ट लेटर जो है सेम है तो हमें सेकंड को देखना है। तो जैसे इसमें लैंड में ए है सेकंड प्लेस पे और लव में ओ है, तो क्योंकि अल्फाबेट के हिसाब से ए पहले आता है तो हमें इसी को पहले ही रखना है। इसी तरह आ जाएगा सैंड, स्माइल, सन और स्टोन। तो फर्स्ट लेटर क्योंकि इनका सबका सेम है तो हमें सेकंड देखना होगा। तो इसमें ए है, एम है, ओ है और इसमें भी ओ है, इसमें सॉरी टी है। तो देखिए क्योंकि ये सबसे फर्स्ट में आता है तो ये आ जाएगा, फिर एम आता है, फिर ओ और फिर टी। तो इसके हिसाब से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सिक्स, द पोएम टॉक्स अबाउट द बॉन्ड ऑफ फैमिली, जो बंधन है परिवार का, संबंध है, उसके बारे में ये कविता में बताती है। कैन यू राइट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम इन 2 to 3 सेंटेंसेस। तो आपने जो समझा इस पोएम से उसको आपको 2 या 3 सेंटेंस में क्या आप लिख सकते हैं। तो देखिए पोएम क्या थी कि द मॉर्निंग स्टार्ट्स विद लाफ्टर एंड चीयर, with stories and smiles, loved ones near. The children learn from their grandparents' ways, respect, tradition and the values of days। तो देखिए इनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे सेंटेंसेस में। द मॉर्निंग स्टार्ट्स विद हैप्पीनेस एंड स्माइल्स, कि जो जॉइंट फैमिली में मॉर्निंग वो स्टार्ट होती किसे, खुशी से और मुस्कुराहटों से। चिल्ड्रन लर्न गुड वैल्यूज, अच्छे अच्छे मूल्य सीखते हैं। रेस्पेक्ट फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स, और अपने दादा दादी से वो अच्छे अच्छे मूल्य और सम्मान सीखते हैं। दीज थिंग्स मेक द होल डे स्पेशल, और इस तरह सारी चीजें हमारे पूरे दिन को बहुत विशेष खास बना देती हैं। नेक्स्ट है इन ए जॉइंट फैमिलीज, इन जॉइंट फैमिलीज में जो संयुक्त परिवार होते हैं उनमें डिफरेंट मेंबर डू डिफरेंट थिंग्स, कि अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग काम करते हैं। हु डज द फॉलोइंग थिंग्स फॉर यू इन योर फैमिली, ये काम आपके परिवार में कौन करता है। देखिए है फर्स्ट है हेल्प मी कंप्लीट होमवर्क, ये हमारे मेरे होमवर्क कंप्लीट करने में, गृह कार्य कंप्लीट करने में कौन मदद करता है, माई मदर। सेकंड है ड्रॉप्स मी टू द स्कूल, कि स्कूल कौन पहुंचाता है मुझे, माई फादर। अब देखिए टेल्स मी स्टोरीज, की कहानियां कौन सुनाता है, इसमें आ जाए माई ग्रैंड मदर, दादी सुनाती है। प्लेज विद मी, मेरे साथ कौन खेलता है, माई सिस्टर या कजिन्स भी लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट देखिए कुक्स फूड फॉर मी, कि मेरे लिए खाना कौन बनाता है, माई मदर, या फिर आंटी भी लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से। नेक्स्ट देखिए टेक केयर ऑफ मी व्हेन आई वाज सिक, कि जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो कौन मेरी देखभाल करता है, माई मदर।
इस तरह ये कंप्लीट होता है। आगे देखिए चैप्टर 6 में आता है, दिस वॉज ए पोइम अबाउट ए जॉइंट फैमिली इन राजस्थान। ये जो कविता है वो राजस्थान के एक संयुक्त परिवार के बारे में है। टॉक विद योर फ्रेंड्स टू नो मोर अबाउट हिज और हर फैमिली। ये अपने दोस्तों से बात कीजिए उनके परिवार के बारे में। यू कैन आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि आप ये निम्नलिखित क्वेश्चन पर्सन पूछ सकते हैं। व्हाट डू यू वांट टू नो, आप क्या जानना चाहते हैं, कि किस चीज को जानना चाहते हैं, किस बारे में जानना चाहते हैं। और फिर व्हाट विल यू आस्क, तो उसको जानने के लिए, उस चीज को जानने के लिए, उस फैक्ट को जानने के लिए आप कैसे क्वेश्चन पुट करेंगे, वो आपको जो क्वेश्चन में लिखना है। तो देखिए, यदि आप जानना चाहते हैं कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं, तो क्या पूछोगे, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन योर फैमिली, कि कितने सदस्य हैं। देखिए, नेम्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स, कि मेंबर्स का क्या नाम है, तो क्या पूछोगे, व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। थर्ड देखिए, देयर हॉबीज, उनकी हॉबीज क्या है, तो व्हाट आर द हॉबीज ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देयर रेजिडेंस, कि वहाँ वो उनका रहने का कहाँ रहते हैं, तो वेयर डज योर फैमिली लिव। इसी तरह देयर प्रोफेशन, उनका व्यवसाय क्या है, तो व्हाट डू योर पेरेंट्स डू। ऐसे आप इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, जो धवल म्यूरी लर्न लैंग्वेज का सेक्शन शुरू होता है। देखिए, धवल म्यूरी, धवल क्या कहता है, मयूरी लेट्स प्ले गेम, आओ एक खेल खेलें। आई विल आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट दिस पिक्चर एंड यू विल आंसर इन कंप्लीट सेंटेंसेस। कि मैं आपको, धवल कहता है कि मयूरी, मैं जो पिक्चर आपको दिख रही है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको कंप्लीट सेंटेंस, पूरे सही सेंटेंस में आंसर देना है। ठीक है। तो मयूरी डील, हाँ ठीक है, बट आज सिंपल क्वेश्चंस, ओके, लेकिन तुम्हें सिंपल में आसान आसान से साधारण क्वेश्चन पूछने हैं। डबल, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल गो इजी ऑन यू, मैं आसानी पूछूंगा तुमसे। फर्स्ट क्वेश्चन, अब वो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कौन, धवल, किससे, मयूरी से, कि इज दिस ए पिक्चर ऑफ ए क्लासरूम। अब देखिए, आप सोचिए कि इज दिस ए पिक्चर ऑफ क्लासरूम, यस या नो। या सही है, कि मयूरी, हम लेट मी थिंक, सोचने दीजिए, यस, हाँ। फिर सोच के कहती है, हाँ हाँ, दिस इज ए पिक्चर ऑफ ए क्लासरूम, हाँ ये पिक्चर है किसी क्लासरूम की, किसी कक्षा की। धवल, करेक्ट, बिल्कुल सही है। नाउ, इज देयर ए डॉग इन दिस पिक्चर, क्या कोई आपको डॉग दिख रहा है इस पिक्चर में, कुत्ता है कोई, पूछ रहा धवल। अब देखो, मयूरी प्रीटेंडिंग टू लुक क्लोजली, मीन्स ऐसे दिखावा करती है कि वो ध्यान से पिक्चर को देख रही है। देखिए फिर क्या कहती है, नो डॉग देयर, नो डॉग्स देयर, किसी की यहाँ कोई कुत्ता नहीं है, अनलेस इट्स हाइडिंग अंडर द टेबल, कि हो, अनलेस कि जबकि ये टेबल के नीचे छिपा न हो, मतलब कि यदि छिपा हुआ है तो दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे तो कोई दिख नहीं रहा, कि हो सकता है टेबल के नीचे हो, तो मुझे पता नहीं। धवल laughs. Now let's switch roles. You ask the question and I will answer. कि अब हम रोल बदल लेते हैं, कि अब तुम क्वेश्चन पूछो और मैं आंसर दूंगा। मयूरी, ऑलराइट, ठीक है। इज देयर चार्ट्स इन द रूम, कि क्या इस रूम में कोई चार्ट है। देखिए, धवल रेजिंग एन आईब्रो, ऊपर करते हुए बोए हम। मयूरी, डू यू वांट टू ट्राई दैट अगेन, कि क्या तुम ये दोबारा कोशिश करोगी। ओ मयूरी, ओ माय बेड, आर देयर चार्ट्स इन देयर रूम्स, क्योंकि देखो, क्योंकि चार्ट्स है वो प्लूरल है, और इज है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही नहीं है, क्वेश्चन सही नहीं है। इसकी बजाय हमें पूछना पड़ेगा कि आर देयर चार्ट्स इन द रूम। देखिए धवल, यस, देयर आर चार्ट्स इन द रूम, हाँ, बहुत सारे चार्ट हैं इस रूम में। एंड दे आर प्रोबेबली टीचिंग यू ग्रामर टू, कि संभवतः वो आपको ग्रामर सिखा देंगे। दोनों बहुत लाभ हंसते हैं दोनों, धवल एंड म्यूरी।
Now make similar questions having yes no as their answers. You can play with your friends like we did. कि इस तरह के आपको क्वेश्चन अपने फ्रेंड से पूछने हैं जिसके आंसर हो यस या नो में हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं होते हैं उनके ही आंसर यस नो में आते हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं वो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।